मुझे पता है कि आप अपनी लाइफ में ना अभी एक एक सिचुएशन में, एक कंडीशन में स्टक फील कर रहे हो और आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए आपको थॉट्स देगी, आपको डायरेक्शन देगी। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली हुआ क्या, आज मैं अपने काम से, अपने जॉब से रिटर्न आ रही थी, तो मुझे ट्रैवल करने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करती हूँ। जनरली उसमें ऑटो और ई-रिक्शा होता है ना, जिसको हम यहाँ पे टुक-टुक बोलते हैं। आपके वहाँ शायद किसी और नाम से भी जाना जाता होगा, बट उसी में आना था। ये हाफ वे मेरा ई-रिक्शा से जाता है, हाफ वे मेरा ऑटो से जाता है। और आजकल तो बाहर ठंड भी है, तो ऐसा फ़ील होता है कि जल्दी-जल्दी घर चलो, घर पे थोड़ा-सा अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, ठंड कम मिलेगी, हम वहाँ रहते हैं। तो यही सीन था, मैं भी जल्दी आना चाहती थी। मैंने ऑटो चेंज किया, उसके बाद आती है टुक-टुक की बारी। और मैं ना डेली अप डाउन करती हूँ, तो उनको पता है, काफ़ी लोग मेरे फेस से फ़ैमिलियर हो चुके हैं, मेरा एड्रेस भी उनको पता है कि मुझे कहाँ जाना होता है, उनको एरिया भी पता है। तो वो जब भी देखते हैं ना, तो बोलने लगते हैं, "आ जाओ मैडम, आ जाओ यहाँ पे इसमें हमारे टुक-टुक में बैठ जाओ।" ऐसा बोलने लगते हैं। एक भैया थे, वो क्या करते हैं कि वो जब तक 5 सवारियाँ ना बिठा ले, तब तक वो वहाँ से जाते ही नहीं है। जो चौराहा होता है ना वहाँ से, तो वहाँ से जाते ही नहीं है। मुझे पता था ये लेट लगाएँगे, मैंने बोला, "नहीं भैया, आप लेट लगाओगे, मैं नहीं बैठती।" दूसरे भैया थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जल्दी चलूँगा। अच्छा, एक बात और नोटिस करना कि वहाँ पे ना 4-5 टुक-टुक थे और वो सब चाहते थे कि मैं या जो भी कोई सवारी या जो भी कोई पैसेंजर आ रहा है ना, वो उनके टुक-टुक में बैठे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। हमारी लाइफ में कॉम्पिटिशन क्यों नहीं होगा? जब एक टुक-टुक एक सवारी के लिए कॉम्पिटिशन है, आप उन कॉम्पिटिशन से घबरा जा रहे हो, एग्ज़ामिनेशन से घबरा जा रहे हो। उनके लिए तो वही मीन है, वही मीन ऑफ अर्निंग है। अगर उनको वहाँ से पैसे मिल गए तो उनकी फैमिली पली, नहीं तो दिक्कत होगी। और उनको 1000-2000 नहीं मिलते हैं। ₹10 यहाँ से जाने के मिल गए, ₹10 वहाँ से मिल गए, एक पैसेंजर ने दे दिया, ₹20 दूसरा, मैक्स टू मैक्स 50 दे देगा। सो लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक। तो मैं उसमें बैठी, पर वो भैया भी लेट लगाने लगे और उस टाइम पे कोई पैसेंजर आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक्चुअली उससे 100 मीटर की दूरी पे ना रनिंग टुक-टुक होते हैं, जो वेट नहीं करते, जो मतलब उनको सवारी मिल गई तो वो चले जाते हैं। 1-2 सवारी में भी वो सैटिस्फाई होकर के चले जाते हैं। तो हुआ क्या कि मैंने कहा ठीक है, 100 मीटर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ चल कर के देख लेते हैं। वहाँ पे एक ऑटो टुक-टुक ऑलरेडी खड़ा था, जिसमें 4 सवारियाँ होती हैं, 4 सवारी बैठी हुई थी, एक ही जगह खाली थी और ही वाज़ रेडी टू गो। मैं उसमें बैठ गई। इट वाज़ लाइक कि ये मेरे लिए ही रुका था। फिर मैं उसमें बैठी और मैं घर आ गई और उसी टाइम ना मेरे अंदर ये थॉट आया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। हमारे लाइफ में ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप हो गई या फिर एग्ज़ामिनेशन हो गया या कोई भी रिलेशन हो गया, रिश्ते भी तो होते हैं, हम उसमें स्टक हो जाते हैं। लाइक हम मैं पहला एग्ज़ाम्पल ना रिलेशनशिप का देना चाहूँगी। ये 2 चीज़ें हैं ना जो हमारी लाइफ में आजकल के यूथ ना ज़्यादा फेस कर रहे हैं। पहली रिलेशनशिप, उनको चाहिए प्यार, और सेकंड थिंग इज़ कॉम्पिटिशन एग्ज़ामिनेशन का। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने में बैठे पड़े हुए हैं। या तो वो आईआईएम्स में जाना चाहते हैं, या तो वो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, या तो वो आईआईटी जाना चाहते हैं, या तो एमबीबीएस बनना चाहते हैं। और इन सब में ना भर-भर के कॉम्पिटिशन है। तो मेरा मकसद ये था ये वीडियो बनाने का कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप में स्टक फ़ील कर रहे हो, मुझे पता है घुटन होती है कभी-कभी। लाइक यू आर टेक्स्टिंग अ पर्सन, उसको बार-बार मैसेज कर रहे हो, ही इज़ नॉट गिविंग और शी इज़ नॉट गिविंग एनीथिंग, डैश डैश डैश, कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप करते रहो, कितना भी मैसेज करते रहो, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है। और ही और शी डिसाइडेड टू लीव यू, उसके बावजूद आप चाहते हो कि वो आए, ही अंडरस्टैंड यू, कि समझे, नहीं होता है। अगर ऐसी आप खुद को घुटन में रख रहे हो ना, तो ये आपके लिए टाइम है कि आप वो टुक-टुक चेंज करके दूसरे वाले टुक-टुक में बैठो। मतलब आप ना ब्लॉक कर रहे हो, अपना रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। ठीक है, आप मतलब मैं घर पे पहुँची ना, लेकिन लेट हो जाता अगर मैं वहाँ पहुँचती तो, उस ऑटो में जाती तो। लेकिन आप अपने लिए यहाँ पे टाइम को ब्लॉक कर रहे हो। जो चीज़ें थोड़े जल्दी हो सकती थी, आप उस वहाँ बैठ कर के, एक तो आपको ठंड लगेगी, है ना? टुक-टुक की ही बात कर रही हूँ मैं। अब मुझे ठंड लगती वहाँ पे बैठे-बैठे, शोर अलग से सुनाई देता, ठीक है? तो आप जिस रिलेशनशिप में अभी स्टक फ़ील कर रहे हो,
आप वहाँ पे घुटन फ़ील कर रहे हो ना, वो आपके लिए नहीं है। आप निकलो, उससे बाहर निकलो, दूसरा ऑटो, दूसरा टुक-टुक आपका इंतज़ार कर रहा है। वो जो इंसान आपके लिए डेस्टिन्ड है ना, जो डिसाइडेड है ना, जिसको यूनिवर्स ने डिसाइड कर रखा है या भगवान ने जो लिख रखा है, हाँ भाई, मैं तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी लेके आऊँगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बिना लाइफ नहीं है। ये मैं मानती हूँ, आप मानो या ना मानो, बट दिस इज़ बेसिक कि स्पिरिचुअलिटी के बिना स्पिरिचुअलिटी ये नहीं होती कि यार पूजा करने लगो, तिलक लगा के घूमने लगो, ये सब उसका पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है। बट स्पिरिचुअलिटी ये होती है कि आप उसमें यकीन करो जो ये सब चीज़ें चला रहा है। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो ना, या ऐसे फ्रेंडशिप में हो, जो लोग फ्रेंड भी टॉक्सिक होते हैं, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, वो नहीं चाहते कि आप खुश रहो, वो नहीं चाहते कि आप हमेशा जो है लोगों से मिलो। तो अगर ऐसी चीज़ों में आप हो तो निकल जाओ, निकल जाओ। ये आपके लिए, आपके मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है। आपकी एनर्जी अगर सेव होगी ना, तो आप उस एनर्जी को वहाँ लगा सकते हो जहाँ जो काम करने के लिए आप आए हो। जो काम मतलब, अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? आपको इसलिए तो नहीं भेजा गया है ना कि आप जाकर के वहाँ से रिलेशनशिप बनाओ, जाकर के हर एक सेकंड इंसान से रिश्ते बनाओ। नहीं भेजा गया। आपका कोई पर्पज़ है यहाँ आने का, आपको उसको फुलफिल करना है। तो आपकी एनर्जी अगर वहाँ लगेगी ना, आप उसको थोड़ा अच्छे से काम कर पाओगे। तो फोकस देयर। सेकंड बात हो गई कॉम्पिटिशन की। एग्ज़ाम के लिए ना तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, अगर हम एग्ज़ाम में कभी फेल होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमने इसकी तैयारी अच्छे से नहीं की। होता है कभी-कभी कि लोग 6 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 7 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 8 अटेम्प्ट दे रहे हैं, पूरी उम्र निकाल दे रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी, वो पूरी यूपीएससी की तैयारी के लिए पूरी उम्र निकाल दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर आपका वो नहीं हो रहा है सक्सीड, आप दूसरे फील्ड में जाओ ना, शायद वो आपके लिए है ही नहीं। तो आप वहाँ पे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? आप ये मान के चलो ना, ऐसा पता है, ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को करो और उसको जैसे उसको करना है वैसे करो, अगर तब नहीं हुआ तो छोड़ दो उसको। इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है, तो उससे आगे बढ़ना चाहिए हमको। तो शायद आप किसी अलग फील्ड में जाने के लिए बने हुए हो। यही बात थी, यही बताना था मुझे, इसमें यही मैसेज देना था, और यही थॉट मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा था। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में स्टक हो ना, तो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन कि आप कैसे बाहर निकले उस सारी सिचुएशन से। ये भी हमारे एक्सपीरियंस में ऐड हो जाता है। पता है, जो हम चीज़ें सीख करके करते हैं, जो हम चीज़ें करते हुए सीखते हैं, सीखते हुए करते हैं ना, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है हमारी लाइफ में। और वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जो चीज़ें मैंने किया वही चीज़ें आपको बता रही हूँ, और कहीं से नहीं, और कहीं से ये नॉलेज आपको नहीं दे रही। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बाय बाय एंड टेक